दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। तलवार तुम्हें झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति रोज रोज अपना नया रंग दिखाती है, करवटें बदल रही है। हाथी जैसे ही चला उसके पीछे पीछे कई यात्रा शुरू हो गई, जैसे साइकिल यात्रा, रथ यात्रा, बहुत सारे यात्रा और शुरुआत होने भी है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में हो तो उसके साथ दो रास्ते होते हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा बहुत तरह के प्रलोभन दे सकते हैं, बहुत तरह की परियोजनाएं वो शुरू कर सकते हैं और जनता लोभ लालच में फंस सकती है। आज का जो मुख्य सवाल है आपके सामने, बहुत सारे राजनीतिक दल ने ये आरोप लगाए हैं कि बसपा एक जातिवादी पार्टी है। क्या बसपा में पहली बार ब्राह्मणों की एंट्री हुई है? क्या 2007 में ब्राह्मण का साथ नहीं मिला था? और फिर भाजपा कैसे कहती है कि हमारे पार्टी के संस्थापक ही ब्राह्मण थे? कांग्रेस कैसे कहती है कि हमने 4 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है और उसमें एनडी तिवारी वगैरह का नाम लेती है? आपको बता दें, कल जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि थी। बहन मायावती जी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी जनेश्वर मिश्र जी के पुण्यतिथि पर, और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो जातिगत मानसिकता है वह झलकती है, क्योंकि जो अंबेडकर पार्क हमने बनवाए थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क, उसका नाम बदलकर सपा ने जनेश्वर मिश्र पार्क रख दिया। अगर यह सत्य है तो आप मुझे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इस तरह से समाजवादी पार्टी जो है जातिवाद का अपना परिचय दिया था। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण हमें खुद बुलाते हैं, हमें ब्राह्मण महासभा करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से बहन मायावती जी कर रही हैं। अब मीडिया जगत में एक बड़ा सवाल उभर कर आया है सभी पार्टियों में, सतीश चंद्र मिश्रा जी के कद का ब्राह्मण नेता कौन? अगर बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, ब्राह्मणों को लीड कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो भाजपा में उनके कद के, उनके बराबरी का कोई अगर नेता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कांग्रेस में अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी जैसे कोई इतने बड़े कद का कोई नेता है तो आप जरूर कमेंट करें। सपा में है, और बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, 5वीं बार बनने जा रही है जैसा कि माहौल दिख रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई समाज इग्नोर है तो वो जातिवादी कैसे हो सकता है जब उसके पक्ष में बोलते हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान में लिखा था कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, ये डिप्रेस क्लास, ये इग्नोर्ड हैं, सोसाइटी के द्वारा इग्नोर्ड हैं। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर SC, ST सोसाइटी के द्वारा इग्नोर थे तो ब्राह्मण भी तो सिस्टम के द्वारा इग्नोर हुए हैं। और जो भारत के संविधान को मानता है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानता है, वह इग्नोर पर्सन को अपने पास बुलाएगा, बिठाएगा। वो जाति नहीं देखेगा, वो यह देखता है कि यह पूरा का पूरा समाज इग्नोर्ड है। अभी तक का जो इंटरनल सर्वे है उत्तर प्रदेश का, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देती है केंद्र सरकार को और राजनीतिक दल के मुखियाओं को, 42% वोट बसपा के फेवर में जा रहा है। अगर कल चुनाव करवा लीजिए तो 42%। अब 42% वोट आने के बाद बसपा सत्ता में आती है या नहीं आती है, यह तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अभी तक का जो सर्वे रिपोर्ट है, 42% वोटर जो है उत्तर प्रदेश के मतदाता वो बसपा के फेवर में चले गए हैं। और मैं आपको बता देता हूं, चुनाव में 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक आपका समर्थक, एक आपका विरोधी और एक हवा देखकर पलटी मारने वाले लोग। हवा बह चुकी है बसपा का और इसलिए बहुत सारी बैठकें हो रही है।
बहुत सारी पंचायतें लग रही है, उसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम बिल्कुल लेटेस्ट खबरें लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका अपना चैनल है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।